की एमआरआई स्कैन की रिपोर्ट देखी थी। आपकी इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई है, लेकिन आपके सर पर काफी गहरी चोट लगी है। फिर भी एहतियातन हम आपको अगले 24 घंटे अस्पताल में मॉनिटरिंग के लिए रखेंगे। बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? चिनार, कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। अपना हाल तो देखो, कैसे हुआ ये? मैं जरा वॉशरूम से होके आया। चिनार, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ आऊं? ये कैसे हुआ डॉक्टर? क्या उसने कुछ बताया? उन्होंने किसी पर इल्जाम आयद नहीं किया है, लेकिन साफ लगता है कि ये वाकया एक हादसा नहीं था। उन्हें आज रात हमारे हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ। मुझे इजाजत दें, मुझे जरा जाना होगा। चलता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। या अल्लाह, क्या अपने आप को मारने की कोशिश की है इसने? चिनार, अब आपकी तबीयत कैसी है सर? मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। जिन्होंने आपके साथ किया उनके हाथ टूट जाएं। मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? कब्रिस्तान में ही खड़ी हुई है क्या? मैं क्या उसे ऐसे छोड़ सकता हूँ? आपको पिकअप में डालने के बाद आपके बाइक को भी मैंने पिकअप में डाल दिया था और फिर मैंने पार्किंग में जाके उतार दी। बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। मैंने आपका काम भी बढ़ा दिया, माफ कीजिएगा। ये भी कोई बात हुई सर? रुकिए जरा, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। छोड़ें, अल्लाह के वास्ते। जो आपने मेरे लिए अच्छाइयाँ की हैं वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। चलता हूँ। सॉरी। मैंने सोचा था थोड़ा वक्त दे देता हूँ उसे। मुझे लगा कि वो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप वही कर रहे हैं जो आपके हाथों में है। पहले इस पर चिनार का तैयार होना जरूरी है। हम उसे पकड़ के तो नहीं ले जा सकते। काश जो आप कह रही हैं मैं वो भी कर सकता। अगर चिनार को कुछ हुआ तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। चिनार, कहाँ जा रहे हो? चिनार, पागल मत बनो। तुम इस हाल में उसे वैसे भी नहीं चला सकते। चिनार प्लीज, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। चिनार, ये बहुत खतरनाक है, तुम इसे मत चलाओ। मैं ठीक हूँ। तुम रिपोर्ट्स तैयार कर लो, मुझे कल ये हर हाल में चाहिए। जैसा आप चाहें रेहान मैडम। आईजी, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। अगर फाइल रेडी है तो मुझे दे दो। जी हाँ, ये लीजिएगा। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, इसीलिए तो मैं तुम पे इतना भरोसा करती हूँ। हाँ आईजे, मैं एक दरख्वास्त करना चाह रही थी तुमसे। कहिए। काम की वजह से काफी अरसे से मैं बाहर नहीं गई, मतलब मेहमत के साथ। तो मुझे कोई अच्छी सी जगह बताओ। तुम ज्यादा घूमती हो ना, इसीलिए तुमसे मशवरा ले रही हूँ। कोई ऐसी जगह बताओ जो रोमांटिक होनी चाहिए, समझ गई ना? मैं मेहमत के साथ आज शाम अकेले खाना खाना चाहती हूँ।
अगर तुम हमारे लिए किसी ऐसी खूबसूरत जगह पर 2 लोगों की रिजर्वेशन करवा दोगी तो बहुत अच्छा होगा। ऑफ कोर्स। कितने बजे की करवाऊं? मेरे ख्याल में 8 बजे सूटेबल होगा। थैंक यू सो मच। खुदा की कसम सभी खूबसूरत हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन पर करम करे। बेटा ये सारे आर्टिस्ट बहुत हैंडसम हैं, इम्प्रेसिव हैं। इन है। हाँ मार्केट में बहुत ज्यादा इन है। हाँ जो भी हो, बस ऐसा ही एक मुझे चाहिए। अगर आप चाहती हैं तो मैं इनमें से देख लेती हूँ इकबाल मैडम। हाँ रुको जरा। हाँ ये ठीक है। यकीनन, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पहले मालूम हो जाए, फिर इसके हिसाब से मैं आर्टिस्ट को ब्रीफिंग दूंगी। तुम इसे कॉल करके बता दो, उससे कहो कि वो आ जाए, फिर मैं उसे खुद बता दूंगी। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये पैसे कितने लेगा? जैसे मैंने कहा, प्रोजेक्ट के लिहाज से अगर आपके दिमाग में कोई ड्रामा है तो किसके शुरू में ही पेमेंट ले लेंगे, लेकिन अगर कोई इश्तहार है तो फिर तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। फिर यकीनन जो आर्टिस्ट होगा उसके काम, तजर्बा और तालीम के लिहाज से भी रकम बढ़ सकती है। अच्छा ठीक है। जिस आर्टिस्ट को आपने चुना है उसका नाम है अरकन। ये इंडस्ट्री में नया है, इसको किसी भी काम का तजर्बा नहीं है, किसी भी प्रोजेक्ट में इसे जगह नहीं मिली, लेकिन ये कामयाब आर्टिस्ट होगा, मैं गारंटी देती हूँ। बस फिर तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। चले ठीक है, फिर अगर हमने आर्टिस्ट चुन ही लिया है तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तुम उस आर्टिस्ट को बुला लो, मैं उसे जरूरी बातें खुद बता दूंगी। ठीक है इकबाल मैडम, जैसा आप चाहें। तो फिर मैं उसे खुद कॉल करूंगी और फिर जैसा मुनासिब होगा हम उससे मिल लेंगे। ये बात। क्या आप जानते हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं। लाली के जाने के बाद हर कोई बिखर गया है। उसके जाने से खला पैदा हो गया है, जैसे हम सब उस खला के अंदर खो गए हैं। ऐसी बातें ना करें आप। हम में से सबसे ताकतवर इंसान आप हैं। एक गुलाम पर उसकी इस्तात से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। हम थोड़ा सब्र करेंगे। ऐसा कोई दर्द नहीं जिसकी दवा ना हो। मैं ये बात अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत जख्म है, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल क्लॉट होने के बाद फिर से ब्लीड होना शुरू हो जाता है। हर सुबह जब मैं छोटी लाली को गोद में लेती हूँ तो मेरा दर्द और भी बढ़ जाता है, लेकिन मैं ये समझ गई हूँ कि औलाद का दर्द सहने वाली माँ की जिंदगी में से जिंदगी मिसिंग होती है, हमेशा दर्द से भरी हुई, हमेशा दर्द से भरी हुई।
8 बजे तो बहुत लेट होगा बेटे। क्या ये मिस्टर अरकान ज्यादा मुनासिब वक्त पर नहीं आ सकते? बदकिस्मती से इकबाल मैडम, उस आर्टिस्ट से मिलने के लिए देर आपकी वजह से हो रही है। वो अपने काम में बहुत बिजी है। मेरा मतलब कल भी अगर हम उन्हें बुलाना चाहें तो हमें यही टाइम देंगे। क्या आपको इस सिचुएशन ने परेशान कर दिया है? मतलब आपके शौहर नहीं चाहते कि आप शाम में निकला करें? नहीं मेरी जान, ये क्या बात हुई? मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ, जब चाहूँ जा सकती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम फिक्र मत करो। मैं वक्त पर आ जाऊंगी। आज शाम 8 बजे मिलते हैं इंशाल्लाह। खाना खा लेंगे एक साथ। ठीक है बेटा, तुम मिस्टर अरकान को साथ लेकर वक्त पर आ जाना। ठीक है? ठीक है इकबाल मैडम, मिलते हैं फिर। ओके ठीक है, थैंक यू। गुड डे। खुदा हाफिज। चिनार, तुम मुझे ये बताओ, ये किस किस्म की मोटरसाइकिल राइड थी? हाँ, बाइक राइड नहीं, ये सुसाइड राइड थी। और तुम मुझे कहते हो कि मैं तेज चलाती हूँ? चिनार, बताओ मुझे। चिनार, प्लीज देखो, तुम्हें डॉक्टर ने हॉस्पिटल में रुकने का कहा है, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? और इस तरह बेवकूफों की तरह। चिनार, तुम हार्ड ड्रिंक नहीं पी सकते कम से कम, प्लीज। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पियो और पियो, नहीं अड़ाती तुम्हारे काम में टांग। इसी तरह पागलों की तरह पीते रहो और उसके बाद जाके अपने आप को। अपने आप को क्या? हाँ? अपने आप को क्या? बोलो यास्मीन, अपने आप को मार डालो। मेरा यकीन करो यास्मीन, मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूं, लेकिन मैंने जो किया मैं नाकाम होता हूं। बार बार एक ही दर्द सहने के लिए मैं इस जिंदगी में वापस धकेला जा रहा हूं। मत करो चिनार। क्या तुमने वैसे ही बहुत दर्द नहीं सहे हैं? देखो, अगर तुम अभी तक जिंदा हो तो उसका कोई मकसद होगा ना? हाँ बिल्कुल है, एक मकसद है। हर दिन उसी दर्द, उसी पछतावे के साथ जागना, हर दिन पशेमान होना कि काश मैं उसके पास वापस चला जाता। यही मतलब है क्या? तुम जानबूझकर अपने आप को अजियत पहुंचा रहे हो चिनार। तुम अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि अगर तुम उस रात बारात में वापस भी आ जाते तो यही होना था। शायद 1 महीने बाद, शायद 3 महीने बाद, लेकिन जो होने वाली चीज थी वो हो गई चिनार। तो मैं क्या करूं? हाँ? बोलो, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या यही मेरी मंजिल थी? जो हो गया सो हो गया, ये सोच के जीता रहूं? मैं चाहती हूँ तुम ठीक हो जाओ। मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूँ चिनार। जो हुआ इसको तुमने जितनी आसानी से कबूल किया, मेरे हाल को भी ऐसे ही कबूल कर लो। समझ लो यही मेरी मंजिल थी। हाँ, आप लोगों को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी है और बिला इम्तियाज होकर। अगर कोई भी बड़ा आदमी आता है उसको स्कैनर मशीन से गुजरना पड़ेगा। समझ गए आप लोग सब? जी समझ गया सर। अब सब लोग अपने अपने काम पे जाओ। तुम लोगों के काम में आसानी हो दोस्तों। शुक्रिया सर। मैनेजमेंट का काम बहुत सूट कर रहा है आपको मामू। एक बात है, मुझे लड़की मिल गई आखिरकार। कौन सी लड़की? इतने महीनों से जिसके पीछे था ना वो। हाँ, वो जो तुमने बताया था।
वो लड़की वेट्रेस थी ना? हाँ मामू, उसका नाम एंजी है। जान पहचान हो गई? मैं उसे घर तक छोड़कर आया हूँ। तो वो कहाँ रह रही है? यार वो क्या जगह है, आर्मो तोमो, वहां तक छोड़कर आया हूँ। तुम उसका घर भी देख के आ गए? नहीं, मेरा मतलब उसका घर बहुत ही ज्यादा। बहुत ज्यादा क्या? मतलब बहुत मुख्तलिफ जगह है, रहने थे। मतलब पुरानी है। बहरहाल मैंने उसका घर देख लिया है। करीम, खो मत जाना, ख्याल रखना। चिनार, चिनार, कहाँ गायब हो गए हो तुम? इस जगह से बदबू आ रही है। क्या यहाँ पे पेट्रोल टैंक्स रखे हुए हैं तुमने? वो मैं बाइक साफ कर रहा था। आओ अब चलते हैं। हाँ, मैं भी यही कह रही थी। हमें कहीं बाहर चल के खाना खाना चाहिए, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम शॉपिंग के लिए चले जाते हैं ना? हाँ, कुछ खाने की चीजें भी ले लेंगे और तुम्हें भी खाना तुम बना जाओ। के दे दूंगी। ठीक है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए हार्ड ड्रिंक्स ले आऊं? नहीं, शाम तक के लिए काफी है। मतलब तुम स्टॉक करना नहीं चाहते? नहीं, नहीं चाहता। तो क्या मैं इस बारे में उम्मीद कर सकती हूँ? कैसी उम्मीद? मतलब उम्मीद कि कल तुम हार्ड ड्रिंक नहीं पियोगे? हाँ, ऐसा ही है। आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। वाह, सुपर। तो फिर ठीक है, मैं अभी बाजार चली जाती हूँ और हमारे लिए ड्रिंक्स और खाना लेकर आती हूँ, ताकि आज रात हम आखिरी दफा साथ पिएं। अंदर आ सकता हूँ? आज शाम अगर तुम मसरूफ ना हो तो क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? थोड़ी सी बात कर लेंगे। आईजे, आज शाम मैं अवेलेबल हूँ, तुम नहीं हो। आज रात तुम बेबेक में डिनर करोगे अपनी बीवी के साथ। मैंने रिजर्वेशन अपने हाथों से किया है, रिहान की रिक्वेस्ट पर। आ जाओ। नजीब सर खाने के टेबल पे बैठ गए हैं। अच्छा, तो फिर मैं भी बैठ जाती हूँ। चिनार, अंदर मत आना। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती कुछ भी। मैं कहने आई थी खाना तैयार हो चुका है, तुम प्लीज अब नीचे आ जाओ।
क्या आप सूप लेंगे मिस्टर नजीब? एक चम्मच प्लीज। मिस्टर नजीब को सर्व मैं करूंगी, आप बाकी लोगों को देखें। क्या इतना काफी है डार्लिंग? काफी है, आपको जहमत हो गई। बोन एपेटाइट डार्लिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? इकबाल मैडम, क्या आप हमारा साथ नहीं देंगी? नहीं, मैं बाहर खाऊंगी, मुझे कुछ काम है। अच्छा, क्या काम है? एक स्पेशल काम है नजीब। एनीवे, मैं अपनी मीटिंग के लिए कहीं लेट ना हो जाऊं। स्पेशल स्पेशल आपने हमें मुतजस्सिस कर दी है इकबाल मैडम। किसके साथ है आपकी सीक्रेट मीटिंग? ओके, मैं लेट ना हो जाऊं। मैं छोड़ देता हूँ आपको। इसकी कोई जरूरत नहीं है नजीब, मैं खुद चली जाऊंगी। आप लोग एंजॉय कीजिए, खाना खाइए ना आप लोग। गुड नाइट। इकबाल मैडम ठीक कह रही हैं डार्लिंग। अब एक बालिग इंसान जहाँ चाहे जा सकता है। यास्मीन ने कॉल की थी। कैसा है चिनार? वो अब पहले से बेहतर है। यास्मीन ने वैसे भी उसका साथ नहीं छोड़ा, वो एक साथ गए थे। मैं जरा कॉल कर लूँ चिनार को। आपका सूप ठंडा हो जाएगा। प्लीज जमरुद मैडम, आप मुझे समझने की कोशिश करें। हेलो। गौर से सुनो, मेरा नाम बिल्कुल ना लेना। इकबाल मैडम तुम्हारे साथ हैं? जी हाँ, बोलिए। वो जहाँ कहीं भी जाएं, उन पे नजर रखना तुम। देखना किससे मिल रही हैं। जी ठीक है सर। चलो ठीक है मेरे शेर, मुझे खबर देते रहना। समझ गए मेरी बात? चिनार, खाना जल्दी तैयार होने वाला है। उफ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? चिनार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ चिनार। जाओ यास्मीन, मुझे समझ नहीं आया। जाओ। सच में कह रहे हो तुम चिनार? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी। यास्मीन, मैंने कहा जाओ। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अकेला ना छोड़ें। यास्मीन, मैंने बोला ना, निकलो यहाँ से। ओके ठीक है। यास्मीन, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं अकेले रहना चाहता हूँ। वो मैं चूल्हा बंद करना भूल गई थी। इतनी देर में खाना जल जाएगा।
करीम की यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद उसे मुल्क से बाहर मास्टर्स के लिए भेज देते हैं ताकि वो कंपनी का आर्बिटर बन सके, है ना डार्लिंग? अपनी हरकतों का ख्याल रखें प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों ख्याल रखूं? क्या मैं आपको डरा रही हूँ? ये क्या बात हुई? असल में आप मुझसे डर रहे हैं। ओह मेरे डियर नजीब, जो भी हो मुझे जरा डराओ ना प्लीज। अस्तगफिरुल्लाह, शाम के वक्त उकसाए मत मुझे। हमारे दरमियान कोई उकसाना वकसाना नहीं है। ये इकबाल मैडम को परेशान कर रहा है, ये कहे ना। जमरुद मैडम, कोई भी मेरे कसूर को ना देखे। यकीनन आप मेरे निकाह किए हुए शौहर हैं। लेकिन आपने अपना खाना खत्म नहीं किया। भूख उड़ गई मेरी। ओह, मुझे हैरत है क्यों? शुक्रिया। हेलो। हेलो मिस्टर अर्कन, ये इकबाल मैडम है। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप लोग बैठे ना। हेलो। हेलो मिस्टर नजीब, मैडम को ड्रॉप कर दिया। कहाँ ड्रॉप किया? यहीं करीब में एक फिश रेस्टोरेंट पर। एक आदमी और एक औरत के साथ मिली हैं। एक औरत इकबाल मैडम को एक आदमी से इंट्रोड्यूस करा रही थी। आदमी है? अच्छा, कौन है? मुझे नहीं पता मिस्टर नजीब, पहले कभी नहीं देखा। कैसा आदमी है? मतलब किस उम्र का है? 45 से 50 तक का होगा। बहुत हैंडसम आदमी है। वहाँ से हटना मत, पता करो कि उनकी क्या बात हो रही है। ठीक है? ठीक है सर। खुश आमदीद। वेलकम डियर करीम। थैंक यू मॉम। कैसे हो तुम स्वीटी? ठीक हूँ मॉम, थोड़ा थका हुआ हूँ, ऊपर जा रहा हूँ आराम करने। ठीक है मेरी जान। माफ कीजिएगा जमरुल मैडम। फिर कभी ऐसा ना हो शर्मीन। चलो नजीब की कॉफी लेके जाओ। जी मैडम। आज यूसुफ ने देख लिया था। मैंने कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो पसंद कर लो, जब तुम पास हो जाओगे मैं तुम्हें वो गिफ्ट कर दूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम बदल गई हो, तुम बहुत बदल गई। 6 महीने से तुम्हारी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा हो गई हैं, जैसे तुम्हें सुकून मिल गया हो। क्या पता, मैं खुश हूँ। मैं नहीं जानता मुझे इस पर खुश होना चाहिए कि नहीं। तुम अपनी खुशियों की बुनियाद दूसरों के दुख के ऊपर रख रही हो। ऐसा ना बोलो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। चिनार के लिए मैं वाकई बहुत अफसुर्दा हूँ। उसकी जहनी हालत ठीक करने के लिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरी हमदर्दी रद्द कर दी, तो मैं क्या करूँ फिर? मैं भी हर चीज जाने दूँ? भाई को देखें, वो तो बिखर ही गए हैं। भाई के लिए ये शादी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। वो मुसलसल दुख में है, मुसलसल टेंशन में। चिनार के दर्द में भाभी भी टूट सी गई हैं। मैदान तुम्हारे लिए खाली है। इल्जाम लगाने के बजाय एक दफा तुम मेरी खातिर खुश हो सकते हो, है ना? कितनी अच्छी और बड़ी कंपनी का मुस्तकबिल मेरी बीवी के हाथों में है, ये सोचकर तुम फख्र महसूस कर सकते हो। देखो, काम की वजह से मैं फैमिली निगलेक्ट नहीं कर रही हूँ। इन सब बातों के बावजूद मैं चाहती हूँ कि हमारा दूसरा बच्चा हो।
क्या मेहमद तुम ऐसा नहीं चाहते हो? क्या तुम पागल हो? बच्चे के मामले में तुम मेरी हसासियत को जानती हो। मैं कितनी दफा तुमसे भीख मांगता हूँ कि यूसुफ के लिए एक सिबलिंग कर लेते हैं। मैं एक बेटी के लिए कितना तरसता हूँ, क्या तुम नहीं जानती रेहान? तो फिर बिल्कुल वक्त जाया नहीं करते। अब मिस्टर अरकान, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक अमीर आदमी का रोल अदा करें। ये आदमी मुल्क से बाहर रहता है, मुल्क से बाहर उसकी कंपनीज हैं, बहुत अमीर है, लेकिन साथ साथ वो बहुत अक्लमंद और एक कल्चर्ड आदमी है। उस आदमी के दिमाग में एक औरत है जिसको वो अपने हाथ में करने के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, सूटेबल है। ठीक है, फिर हमने एग्री कर लिया। अगर हम पैसों के मामलात पर भी बात कर लें तो फिर हम प्रोजेक्ट की तफसीलात पर भी बात कर सकते हैं। आप किसी ड्रामे का बोल रही थी? ओ, छोड़ो उस ड्रामे को। ये बताओ, तुम लोग वीकली चार्ज करते हो? नहीं, हर किस्त का चार्ज करते हैं। मेरे ख्याल से मुनासिब होगा कि आप लोगों को हर महीने 20,000 रूपए दूं। ये हमारे लिए फिट है। वैसे ये कौन सा ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं, एक हकीकत है। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ कि आप एक औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाएं। फर्ज करें कि आप ड्रामा ही कर रहे हैं, मतलब इसमें आपका एक रोल है, कैमरे भी होंगे और आप अपना हुनर दिखाएंगे और मैं इसी के आपको पैसे दूंगी। लेकिन इकबाल मैडम, ऐसी बात तो नहीं हुई थी। आ जाए। क्या माँ को भी कमरे में आने के लिए इजाजत लेना होगी? मॉम, मैं कपड़े पहन रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता स्वीटी, तुम अब भी मेरे लिए बच्चे हो। मुझे तुम्हारी थोड़ी सी फिक्र हो रही है। क्या तुम ठीक हो? तुम कपकपा क्यों रहे हो? बहुत देर से कुछ खाया नहीं है असल में, और ब्लड शुगर डाउन हो रहा है, इसलिए। असल में गाड़ी में कुछ चीजें खाई थी, लेकिन उससे अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर तुम अपने आप को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? मैं भी कुछ खाने के लिए बनवाती हूँ। नहीं मॉम, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। इकराम साहब, तुम्हारे प्यारे अंकल क्या तुम्हें कोई अकल नहीं देते कुछ खाने पर? आप खुद पूछ लें उनसे। करीम, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा मैं बात नहीं करूंगी। करीम, तुम और यास्मीन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, ये बात तुम जानते हो। हर दिन आप याद दिलाती हैं मॉम, कैसे भूलूंगा। आप भी हमारा अब सब कुछ है। उसे मत भूलना, ठीक है? अपना ख्याल रखो। गुड नाइट। गुड नाइट।
ये सो गई क्या? ओह, मेरी प्यारी बेटी। कैसा रहा आज का चेकअप? बहुत अच्छा। इकबाल मैडम ने हर चीज का पूछा। ये कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा? लाले काफी हेल्दी है, हमें सिर्फ उसकी फीट को देखना होगा। अच्छा है, याद रखना सबसे ऑर्गेनिक चीजें ही इसको फीड करवाना। मैंने किचन में इस हवाले से सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, लेकिन तुम भी इस पर फॉलो अप रखना। मैं किसी किस्म की गलती नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि लाले का ख्याल रखा जाए। ओके मैडम। ओके, थैंक यू। तुम आराम कर सकती हो।